हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं विच इज़ अबाउट नीट एग्ज़ाम अटेम्प्ट मेथड। ये कल आप सबका नीट एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट बाय माय साइड टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या मेथड या टिप्स देना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आप लोगों के काम आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे ही नहीं है कि मैंने हमने बना लिए। इट्स पर माई ओन नॉलेज एंड आई होप कि आपको काम आए। तो आइए देखते हैं क्या है कि आप सबके एग्ज़ाम में काम आएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर करेक्ट आंसर आपको +4 मिलने वाले और नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में, आपको पता ही होगा। तो -1 नेगेटिव मार्किंग है, सॉरी। इसके अलावा टोटल मार्क्स 720 का होगा। ये तो बेसिक हर एस्पिरेंट को पता होगा जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ऑफ कोर्स वो तो शुरू ही यही से करता होगा। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा शांत दिमाग रख के जो भी पढ़ा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके कि गलत होने का चांस आप वहाँ पे ख़त्म करके आओ, ताकि एग्ज़ामिनर भी सोचने लगे कि वाह बच्चे ने क्या दिमाग लगाया। तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ वहाँ पे मार्क करिएगा, ताकि जो फॉर करेक्ट आंसर +4 है वो मिले, ना कि नेगेटिव मार्किंग -1 मिले। सो ये प्लीज़ ध्यान रखना। और ये कब होगा? जब दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। जितना शांत रखोगे, जितना कम पैनिक करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे टू गेट मोर मार्क्स एंड लूज़ लेस मार्क्स। ओके, सेकेंड है यूज सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जैसे इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सबसे पहले जाहिर सी बात है, पेपर मिल रहा है उसको देख लो। अच्छा ये है, ओह हाँ ये टॉपिक मैंने अच्छे से किया, ये मुझे थोड़ा कम आ रहा है, हाँ ये वाला शायद मैं सो है। तो ये मेथड सीक्वेंस मेथड का यूज़ करो। सबसे पहले जो आता है वो कर लो। कॉन्फिडेंस, अरे 10-15 तो कर दिए तो कहीं नंबर जाने ही नहीं वाले हैं, सब में +4 आ रहा है। फिर आता है कि ये हो भी सकता है, शायद मुझे आता है, यही तो था, वही था। तो फिर मॉडरेट एंड देन डिफ़िकल्ट। ट्राई करो कि छोड़ो कम, लेकिन ये भी ट्राई करो कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस को भी रिड्यूस करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग के चांसेस को रिड्यूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन क्या करो? सबसे पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। बायोलॉजी से, वो तो बेसिक है, आप सबको ही पता होगा। देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। क्योंकि जब ज़्यादा सही आंसर स्टार्टिंग में जब शुरू होते ही सही देते हैं, तो क्योंकि हम काम होके गए होते हैं एकदम शांत दिमाग, फिर लगता है कि हाँ जैसा सोचा था वैसा जा रहा है। हमने सोचा था बहुत अच्छा करेंगे, सब कर देंगे, फोड़ डालेंगे, वो चीज़ें हो रही हैं। तो फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर अपने आप माइंड काम होते जाएगा, शांत होते जाएगा। फिर आपको काम नहीं करना, आपका माइंड ही आपको काम कर देगा जब आप उस चीज़ से स्टार्ट करोगे आंसर करना जो कि आपको आती है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री याद रखिएगा। ये तो बायोलॉजी तो फिक्स रखिएगा कि यहीं से स्टार्ट करना। बाकी इन दोनों सब्जेक्ट में देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आपको केमिस्ट्री ज़्यादा बेटर है तो बायो के बाद वो, फिज़िक्स है तो ये। सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, और मुझे पेपर आता था लेकिन मेरा पेपर छूट गया, टाइम मैनेजमेंट ऑफ एग्ज़ाम। 720 नंबर का है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का, जो कि हर एग्ज़ाम होते हैं। तो एक क्वेश्चन को 60 सेकेंड से ज़्यादा, यानी कि 1 मिनट ज़्यादा नहीं देना है, और ऐसे एग्ज़ाम लिखना है कि इन 3 घंटों में से 720 नंबर का पेपर भी करना, उसमें से 20 मिनट बचा भी लेना, ताकि रिव्यू सारा पेपर देख लो कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आंसर में मैं सही ऑप्शन चूज़ किया था लेकिन गलती से वो क्लिक हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आंसर में क्लिक किया था, आंसर क्लिक हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें भी तो ध्यान रखोगे। तो ये ध्यान रखने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए, क्योंकि पेपर इतना लंबा है तो देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर नेगेटिव मार्किंग आपको पता है -1 होता है। तो अवॉइड करना, जो क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा उसको अवॉइड ही कर देना। फिर लास्ट में थोड़ा सोचना, अगर होगा तो करना, वरना रहने देना। एक चीज़ और, OMR शीट को पहले ही 1-2 बार 4 बार फीलिंग कर लेना, ताकि वहाँ पे जाके ये ना हो कि कैसे करना है, क्या करना है, टाइम वेस्ट ना हो। पहले टाइम बहुत कम होगा, पहले से पता होगा तो वहाँ पर जाके दर हो जाएगा। और नहीं किया होगा तो फिर सोच के चूहे की चाल चलोगे, लेकिन यहाँ पे खरगोश की चाल कम आएगी। और बस एक लास्ट चीज़ कहनी चाहूँगी, बी टेंशन फ्री। इट्स टाइम टू शो नीट हू यू आर। कि एकदम तनाव में मत रहना, टेंशन फ्री रहना, और इस बार बारी तुम्हारी है कि नीट को दिखा दो कि तुम कौन हो। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड सच में काम रहना, सब अच्छा हो जाएगा।
ओके। और इन पॉइंट्स को आई होप कि आप तक की वीडियो पहुँच जाए और आप ज़रूर देख के जाए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।